अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य यजमान बनकर 22 जनवरी को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के सामने 11 दिनों का व्रत खोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को 10 मिनट 50 सेकंड का ऑडियो मैसेज जारी किया था। उन्होंने बताया था कि वो यम नियम का पालन करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। 11 दिनों के उपवास के दौरान पीएम मोदी ने सात्विक भोजन किया। वह सिर्फ नारियल पानी पर रहे। अपने व्रत के दौरान पीएम मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सोए। 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने 4 राज्यों के मंदिरों में दर्शन किए। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा, अपने 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि इसी पवित्र पुनीत भाव के साथ मुझे सागर से लेकर सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी के व्रत की शुरुआत 12 जनवरी को हुई। इसी दिन पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में रोड शो किया। फिर उन्होंने शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के तट पर कालाराम मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने जल पूजन और आरती की, राम भजन में भी शामिल हुए। के अनुसार भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता अपने 14 वर्ष के वनवास के 10वें वर्ष के बाद कुछ वर्षों के लिए गोदावरी के तट पर रहे थे। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। इसके बाद 16 जनवरी को प्रधानमंत्री की तीर्थ यात्रा आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में हुई। यहाँ वीरभद्र मंदिर है। पीएम ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति में लीन तस्वीरें भी वायरल हुई थीं। रामायण में लिपाक्षी का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर विशाल पक्षी जटायु ने देवी सीता को ले जाते हुए रावण को रोका था। जटायु ने यहीं पर प्राण त्यागे थे। प्रभु श्री राम को अपहरण की जानकारी दी थी। उन्हें भगवान राम ने मुक्ति प्रदान की थी। गुरुवैयूर मंदिर और त्रिप्यार श्री रामास्वामी मंदिर। केरल को 17 जनवरी को तीर्थ यात्रा के लिए पीएम मोदी केरल पहुंचे। वहां पीएम मोदी ने गुरुवैयूर मंदिर और त्रिप्यार श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिसूर जिले के मध्य में स्थित गुरुवैयूर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस मंदिर में पीएम मोदी ने एक्टर से नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शामिल हुए। इस मौके पर मोहनलाल, ममूटी, जयराम और दिलीप समेत कई मलयालम सिनेमा के कई चेहरे मौजूद थे। रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। पीएम मोदी की तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में था।
इसका अयोध्या से ऐतिहासिक संबंध है। ये मंदिर देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की सोई हुई मुद्रा में प्रतिमा है, जो श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। वैष्णव साहित्य के अनुसार इस मूर्ति का संबंध अयोध्या से है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने विष्णु की प्रतिमा विभीषण को सौंपी थी और उसे इसे लंका ले जाने का निर्देश दिया था। अर्चल मुनाई में दर्शन। इसके बाद अर्चल मुनाई के पास समुद्र तट पर भगवान राम के मंदिर में भी पूजा की। पीएम ने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की और योग भी किया। श्री कोठंडा रामास्वामी मंदिर में पूजा। 20 जनवरी को पीएम मोदी ने कोठंडा श्री रामा मंदिर का दौरा किया, जो धनुषकोडी और अरिचल मोनाई की ओर जाने वाले रास्ते पर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का उपवास और जप किया था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोविंद गिरी जी महाराज ने पीएम मोदी का व्रत खुलवाया। जो चरना अमृत पीकर अपना व्रत खोला, उसमें बेहद खास चीजें थीं। प्रधानमंत्री मोदी को राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चरणामृत पिलाया। इस चरणामृत में 5 सामग्रियां मिली हुई थीं: दही, दूध, शहद, तुलसी, घी। प्रधानमंत्री मोदी ने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों के अनुष्ठान के दौरान उपवास, जप और गाय की पूजा की। वो 11 दिन तक फर्श पर सोए और सिर्फ नारियल पानी पीकर, फल खाकर रहे। मोदी इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के मंदिरों का पूजन भी करने गए। इस महान तप के बाद वो पल आया जब पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान का दायित्व निभाया। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोषाध्यक्ष श्री गोविंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हमने तो पीएम से सिर्फ 3 दिन के उपवास के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 दिनों का उपवास रखा। स्वामी गोविंद गिरी जी ने कहा, हमने उन्हें 3 दिन के भूमि शयन के लिए कहा, मगर उन्होंने इतनी ठंड में भी 11 दिनों का भूमि शयन किया। इस दौरान पीएम मोदी भी भावुक हो गए। गोविंद गिरी महाराज ने आगे कहा कि पीएम मोदी किसी महापुरुष से कम नहीं है। फिर सीएम योगी ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संत जन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने भी देश को बधाई दी। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहाँ उपस्थित और विश्व के कोने कोने में
हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपको श्री राम मंदिर की कितनी खुशी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।